हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे रूटीन ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या देखना चाहेंगे मेरे चैनल पर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और जब आप लोग एक कमेंट प्यारा सा कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जो कर रहे हैं उनके लिए तो थैंक यू बहुत बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बस यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है ना, ये मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये था गुरुवार की जो मॉर्निंग है ना, वो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर के टाइम मतलब मॉर्निंग से वही उसी का टाइम हो रहा था। दोपहर का मतलब लगता नहीं है, 11 बज जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर ही हो गई है। तो वही मेरे मुँह से निकल आता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल। और मेरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी है। और मतलब अभी ना मैं बहुत टाइम से मैं मतलब बैठी हुई थी। लगभग वही कार्तिक का टिफ़िन विफ़िन बनाकर उसको स्कूल पहुँचाया। और फिर मैं एडिटिंग का काम करने बैठ गई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। फिर मैंने ना किचन साफ़ करी ना कुछ। और फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, नाश्ता करना था। सुबह ही मैंने नाश्ता एक्स्ट्रा बना लिया था, मैंने पराठा बनाए थे। तो वही पराठा मैंने भी 2 ठो खा लिए थे चाय के साथ। और आज तो मेरे हस्बैंड ने भी चाय के साथ पराठे खाए हैं। तो इसीलिए मैंने ना फिर बैठ गई थी मैं। मतलब अभी लगता है ना कि ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है तो आराम से बैठे रहो। वैसे मैं आराम से तो नहीं बैठी थी क्योंकि एडिटिंग के काम में भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अब तो एक तो मेरे ये चैनल कुछ ज़्यादा ही हो गए, 2-2 3-3 चैनल पर वीडियो डालना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर डालती रहूँ। क्या एक गलती की वजह से ही ये सब हो गया है। अब मैं उसको रोक भी नहीं सकती, बंद भी नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मन में ना फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं क्या करूं। सब इसी एक गलती के कारण ये सब लफड़ा हुआ है। पर आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए अब मेरे इन चैनल को भी। तो यहाँ पर ना मैं वही खाना जो है बना रही थी। तो मैं दाल में जो तड़का है ना वो एक बार में ही लगा देती हूँ। हाँ, मैं ये कह रही थी किचन मैंने साफ़ नहीं करी और मैं खाना बनाने लगी। मैंने सोचा पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, गैस तो मेरी क्लीन थी ही। तो मैं यहाँ पर दाल चावल जो है वो चढ़ा देती हूँ, तब तक दाल चावल यहाँ पकेगा आराम से। इतनी देर में मैं यहाँ पर गैस के मतलब अपना काउंटर टॉप और सिंक में जो बर्तन है वहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। मतलब जितनी देर में मेरा दाल चावल पकेगा इतनी देर में तो मेरे और भी जो काम है ना वो हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए दाल मैंने तड़का लगा दिया था प्याज मिर्च का और मसाले डालकर। और मैंने देखिए सीटी लगाने रख दिया है। मुझसे कुकर का ढक्कन नहीं बन रहा था लगाते, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो वो यहाँ देखते रहते हैं जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो साथ में ही रहते हैं ज़्यादातर जब भी खाना बनाती हूँ तो। और क्योंकि है ना कुछ चीज़ें बनती हैं मुझसे कुछ नहीं हो पाती हैं इस वजह से, हाथ की वजह से। तो इस वजह से वो यहाँ पर थे। और फिर बैठे हुए थे तो वही बातें कर रहे थे मुझसे, सामने ही बैठे थे। और यहाँ पर मैं चावल भी जो है ना धोकर साइड में रख दूँगी। बहुत ज़्यादा जो किचन है मेरी वो गंदी थी क्योंकि सुबह से नाश्ता बनाया था और सब कुछ ना यहीं पर पड़ा था। इस वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से पहले खाना जो है वो चढ़ा देती हूँ क्योंकि खाना पकने में भी टाइम लगता है। और मैं थोड़ा धीमी आंच पर रखती हूँ ताकि मेरा जो कुकर है ना वो गंदा ना हो। क्योंकि सीटी आने से ना पूरी दाल ना बाहर आ जाती है, तेज़ आंच पे अगर रख दो तो दाल ना बाहर आती है तो फिर वो ख़राब हो जाता है, एकदम पीला पीला सा हो जाता है।
तो इसलिए मैं धीमी आंच पर रखती हूँ। तो यहाँ मैं चावल जो है ना वो भी मैं धोकर यहाँ पर रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए चावल मैं धो के रख देती हूँ ऐसे ही आधे घंटे के लिए। तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं, एकदम खिले-खिले से बनते हैं। और मैं इसलिए भी धो के रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जिस वाले कुकर में मैंने दाल चढ़ाई है, उसी कुकर में 2-3 सीटी आने के बाद दाल को दूसरे बर्तन में रख के और उसी कुकर को धो के और उसी में मैं चावल जो है वो चढ़ा दूँगी। तो मैं ना बर्तन सोचती हूँ कि कम गंदे हों, क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हो कि काम मेरा पूरा हिस्से का मेरे हस्बैंड करते हैं। तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा उनके ऊपर काम ना आए और इतने सारे बर्तन गंदे ना हों, पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे कर रही हूँ, क्योंकि बेचारे 2-2 बार बर्तन मांजते और ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और हम लेडीज़ों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लगता भी नहीं है कि इतना काम करते जाते हैं ना तो भी हमें ही लगता है, मतलब लगता नहीं है तो कि काम करते हैं। तो हमारी तो एक आदत सी रहती है, लेकिन जेंट्स लोगों का तो आपको पता ही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम हो रहा है और 2 बज गए हैं। और सुबह से ही काम करते करते ना क्लीनिंग वगैरह सब कुछ तो मैंने कर ली थी। दाल चावल जो है वो मैंने चढ़ा दिया था और दाल बन गई है। वैसे खाना जब मैंने आप लोगों से बताया था, खाना ना बन गया है, दाल बन गई, चावल भी बन गया है, सब पलंग के पास मैंने रख दिया है। और बस मैंने भी नहा धो लिया है, तैयार भी हो गई हूँ। और अभी हम लोग खाएंगे खाना। कार्तिक भी आ गया है स्कूल से और बस सीधे ड्रेस उतार के और चेंज करके कपड़े और वो चला गया है वो लेने। उसको ना वो कई दिन से बोल रहा था ड्राइंग कॉपी चाहिए है, क्योंकि मैंने शायद दिलाई नहीं थी। तो ड्राइंग कॉपी लेके गया है, ड्राइंग बनाना है उसको और प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए उसको मिट्टी चाहिए। तो दादी के पास गया था मिट्टी लेने वहाँ पर, तो वहाँ पर रखी हुई क्यारी में। तो बस वो अभी फ़िलहाल गया है कॉपी लेने और पेन ख़रीदने गया है। और हस्बैंड भी नहीं है तो मैं हूँ। बस अभी खाना जो है ना बन गया है, तो अभी खाना खाएंगे। और आज देखिए मैंने ये वाला सूट है ना, सेकंड वाला, ये पहना है। कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना, मैं आप लोगों को दूर से दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने प्लाजो पहना है। आज ना मुझे वैसे प्लाजो ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैंने लेगी नहीं पहनी। लेगी भी थी मैरून कलर की, पर मैंने प्लाजो ले लिया। प्लाजो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। पूरा नहीं देख पा रहा है आप लोगों को, तो ना इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने प्लाजो के साथ इसको पहना है और मैंने कहा यही पहन लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल हो गया है काम वाम। और कार्तिक का टिफ़िन मैंने निकाल लिया है तुरंत से ही। अभी कल ना भूल गई थी निकालना, तो फिर ना उसका टिफ़िन ही नहीं धुल पाया था, तो फिर लेट हो गए थे। फिर हस्बैंड ने सुबह बहुत जल्दी से उसका टिफ़िन पहले वॉश किए, फिर टिफ़िन पैक कर पाए। और चीज़ें देखिए कैसे फेंक के गया है। शर्ट वहाँ डली, टाई यहाँ डली है, ये देखिए दिख रही होगी, ये टाई डली है, पैंट वहाँ डला है। ये काम रहता है कार्तिक का बहुत ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ उसको बोलो अच्छे से रखो तो नहीं रखता है। बस मैं इन सब चीज़ों को उठा के रख देती हूँ और मैं तो खाऊंगी खाना। ये जब भी आएंगे लोग खा लेंगे, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। 2:30 होने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं खाना खाने से पहले ये जो कुछ चीज़ें कार्तिक ने यहाँ वहाँ फेंकी हुई हैं, अपनी ड्रेस और टाई वगैरह सब कुछ, तो वो मैं उसकी जगहों पर रख दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। अच्छा, आज ये जो सूट पहना है ना मैंने, ये हस्बैंड के पसंद से पहना है। मैं अंदर गई थी अपने लिए आज कपड़ा निकालने, मतलब मैं नहा रही थी, तो वो कह रहे थे ये वाला पहनना आज अच्छा लगेगा। और इसके साथ प्लाजो भी इन्हीं ने बोला था, मैं लेगी पहनने वाली थी, तो ये कह रहे थे ये भी मैच हो रहा है बहुत अच्छा, तो मैंने यही पहन लिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है।
और सच में इनका जो कपड़ा है ना सॉफ्ट वाला कपड़ा ही है, ऐसा नहीं है कि टेरिकॉट वाला हो। बस ये है बहुत अच्छा सॉफ्ट वाला है और डेली यूज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है। कोई इतना ना महंगा है ना ज़्यादा ही मतलब वो है सस्ता। तो ठीक है, काम चलाओ घर के हिसाब से मैंने 2 ठो ले लिए थे और ठीक से थे नहीं मेरे पास, सारे ना ख़राब भी हो गए थे। तो मैंने फिर घर से, और बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि किसी दिन चलना लेके आ जाना अपने लिए कपड़ा, क्योंकि अच्छे नहीं हैं, फट गए हैं सब। तो मैंने ये जाते जाते ना फिर जा ही नहीं पाए, क्योंकि ये दिक्कतें जो आ गई हैं हमारे मतलब आप लोग देख जानते ही हैं। तो इसकी वजह से ना सारा सब चौपट हो गया, इसीलिए घर पे ही फिर सोचते ही रह गए। तो फिर मैंने इसीलिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, तो मैंने आ गए। और फिर मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आ जाएँगे, इतना अच्छा लग रहा था ना कि सच में 2-3 दिन में ही डिलीवर हो गए थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे। तो यहाँ पर मैं अब खाना निकालने लगी हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है ना, तो वो थोड़ा लेट ही खाएँगे। अभी नाश्ता किए हैं आज उनने 11 बजे लगभग। तो तो कह रहे थे अभी नहीं खाएँगे हम, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो मुझे लग रही थी भूख, तो मैं यहाँ पर खाना जो है अपने लिए निकाल रही हूँ। और कार्तिक भी आया और मैंने उससे खाना पूछा कि खाना खा लो। तो वो है ना अपनी चीज़ें है ना वो सब इकट्ठी करने में लगा हुआ है। इसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह कल है सैटरडे को, तो पता नहीं क्या-क्या ले जाने हैं, तो वही लेने जा रहा है, पापा के पास गया है। तो ये चीज़ें लेने पड़ेंगी, ख़रीदनी पड़ेंगी। तो फिर वो इकट्ठी कर रहा है, तो कहता अभी नहीं खाना है। और फिर इसके बाद मैंने सोचा मैं खा ही लेती हूँ, अगर इन लोगों ने नहीं खाया तो फिर मैं तो बैठा ही रहूँगी। तो यहाँ मैंने देखिए दाल चावल लिया है और कल की थोड़ी-सी सब्ज़ी रखी थी वो भी ले ली है, थोड़ा-सा प्याज काट लिया है और 2 हरी मिर्चें रख ली हैं। अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। और देखिए मैं यहाँ पर मतलब मुझसे लाते भी नहीं बन रहा था, डर रही थी कि कहीं गिर ना जाए, पर मैं इस तरीके से है ना मतलब ले आई कोशिश करके और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए खाना जो है ना खाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था और सिंपल खाना ना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, दाल चावल प्याज मिर्ची इस तरीके का ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पापड़ भी होता ना तो और मज़ा आ जाता। मैंने सेका नहीं आलस की वजह से, तो मैंने कहा चलो यही ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।